आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने सुना, 15 अगस्त को हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने लाल किले से पूरे देश को संबोधित किया और कहा कि उनका लक्ष्य है 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का। अब सवाल यह है कि कोई महिला गांव की लखपति बनेगी कैसे? और इसका जवाब मैं आज आपको समझाऊंगा। और ये वीडियो खास तौर से दीदियों के लिए है, क्योंकि हम आज समझेंगे कि कैसे हम अपनी जीविका को बढ़ा सकते हैं और इतना बढ़ाएं कि हम लखपति बन जाएं। तो आइए समझते हैं। आज जितने भी महिलाएं हमारी समूहों में जुड़ी हुई हैं, इन महिलाओं के माध्यम से, इन महिलाओं के समूहों में उनके परिवारों के लिए योजनाएं बननी है। इसका नाम है VPRP, यानी गांव गरीबी उन्मूलन परियोजना, विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान। तो VPRP क्या है? अब VPRP एक योजना बनाने का माध्यम है, एक मांग का माध्यम है, जिससे परिवार स्वयं अपने हकदारी की और साथ ही साथ जीविका की, दोनों की योजना स्वयं बनाते हैं। खुद अपने संसाधनों के हिसाब से, अपनी कुशलता के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने सपनों के हिसाब से हमें क्या जीविका चुननी है, करना है, ताकि हमारे घर में आमदनी बढ़े। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, VPRP सामुदायिक मांग की एक योजना है जो ग्राम के स्वयं सहायता समूह एक दीदियों के साथ सब मिलकर अपने स्वयं सहायता समूह में बनाते हैं। अब इसके 4 मुख्य भाग होते हैं। 4 मुख्य भाग होते हैं और ये याद रखिएगा, 4 भाग, क्योंकि ये 4 आपको काम आएंगे आगे। तो एक तो है परिवार की हकदारी योजना, जिसमें परिवार सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न हक यानी इंटाइटलमेंट, अपनी हकदारी उस योजना के माध्यम से मांग अपनी हकदारी की रखते हैं। दूसरी आजीविका योजना। अब मैं ये आजीविका योजना पर आज बात करने वाला हूं, क्योंकि यही वो योजना है जिसके माध्यम से आप लखपति बन सकते हैं। और सरकार की पूरी मंशा है कि आपको हर तरह से सहयोग किया जाए कि आप अपने जीविका के यानी आर्थिक जो स्तर है उसमें बढ़ोतरी हो, और बढ़ोतरी इतनी हो 2 करोड़ दीदियां लखपति से ऊपर आ जाएं, यानी उनके परिवार में आय लाख रुपए से ज्यादा हो जाए। उसके बाद जन सेवाओं, जन संसाधन विकास की योजना बनती है और सामाजिक विकास की योजनाएं बनती हैं। तो इन 4 योजनाओं में से आज मैं बात करने वाला हूं आजीविका की योजना के संबंध में। योजना की तैयारी 3 स्तरों पर होती है। SHG के स्तर पर परिवार की हकदारी योजना बनती है, परिवार की आजीविका योजना बनती है। इन दोनों योजनाओं के बनने के बाद समूह यह तय करता है कि अगर हमें प्राथमिकता देने की आवश्यकता पड़ी तो किसे प्राथमिकता देंगे, किस परिवार को, क्योंकि सभी लोगों को पहले ही वर्ष में योजना का मिल जाना शायद संभव ना हो। और उसके बाद ये VO के स्तर पर यानी ग्राम संगठन के स्तर पर योजना जाती है। सारे समूहों की योजना एक जगह इकट्ठी की जाती हैं। अगर कोई परिवार छूट गया तो उन्हें भी सम्मिलित किया जाता है और पंचायत के स्तर के लोगों को बिठाया जाता है। गांव के सभी लोग आपस में बैठते हैं और फिर इन्हीं योजनाओं को, ये हकदारी और आजीविका योजना के साथ साथ 2 अन्य योजनाओं पर चर्चा होती है, जैसे जन सेवाओं, जन संसाधन विकास की योजना और साथ ही साथ सामाजिक विकास, वहां उनको जोड़ा जाता है। और इसके बाद यहां पर भी प्राथमिकता तय की जाती है। और इसके बाद यही योजना सभी दीदियां मिलकर, गांव के सारे लोग मिलकर ग्राम पंचायत के स्तर पर ले जाते हैं और ग्राम पंचायत पर वहां पर भी प्राथमिकता तय करते हैं। और साथ ही साथ इस योजना को GPDP यानी ग्राम पंचायत विकास योजना यानी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, इसमें उनको जोड़ा जाता है और उसके बाद उसको प्रस्तुत किया जाता है उस योजना को, और सभी गांव वाले मिलकर
क्योंकि सभी गांव वाले ही ग्राम सभा के सदस्य हैं, तो ये सभी ग्राम सभा के सदस्य एक साथ मिलकर इस योजना को स्वीकृति प्रदान करते हैं और स्वीकृति प्रदान करने के बाद फिर वो योजना सरकारी योजना बनकर अलग अलग विभागों पर या पंचायतों तक पहुंच जाती है। एक बार जब आप योजना दे देते हैं पंचायत को, तो फिर आपको योजना देने के साथ साथ उस योजना की प्रगति की समीक्षा भी करनी होती है। तो पंचायत के साथ मिलकर, ब्लॉक के साथ मिलकर CLF की दीदियाँ, VO की दीदियाँ ये लगातार समीक्षा करती रहती हैं कि हमने जो योजना जमा की थी, जो GPDP में सैंक्शन हुई थी, जो GPDP में मान ली गई थी, उन योजनाओं का क्या हुआ। और फिर जब वो योजना किसी व्यक्ति तक पहुंचती है तो दीदियों को ये भी देखना होता है कि योजना का जिस प्रकार से उपयोग होना था, जिस प्रकार से उसको लाभ मिलना था, वो मिल रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम सरकार का भी सहयोग करते हैं ये बताने, ये जानने में कि योजना सही व्यक्ति तक सही समय तक पहुंची कि नहीं और योजना का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं। अब हम आते हैं आगे। आपके पास आपके CRP या गांव में कार्य करने वाली जीविका दीदी आएगी, वो योजना बनाने में आपकी मदद करेगी, लेकिन आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपको योजना बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे अपने आप को, अपने जीवन के आर्थिक स्तर को ऊपर उठाना है, ले जाना है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि आजीविका को कितने प्रकार में बांटा गया है। जब आप योजना बनाने जाएंगे अपने परिवार के साथ तो उसके प्रकार को समझ लेना जरूरी है। तो अगर प्रकार के तौर पर देखेंगे तो VPRP में ये कुल 6 प्रकार की योजनाओं की बात की गई है जीविका की योजना के अंदर, यानी जीविका के प्रकार के तौर पर। पहले एक कृषि आधारित जीविका की योजना है, जैसे खेती बाड़ी, वृक्षारोपण इत्यादि इत्यादि। उसके बाद गैर कृषि आधारित है, जैसे मधुमक्खी पालन करना, मशरूम उगाना इत्यादि इत्यादि, या प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की बात की गई है। साथ ही साथ पशुपालन, जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि पालना और उसके माध्यम से अपनी जीविका बढ़ाना, और गैर काष्ठ वन उत्पादन जो जंगलों से लकड़ी के अलावा हमें प्राप्त होता है, जैसे तेंदूपत्ता है, महुआ है, ये सब इमली है इत्यादि, इन सब चीज़ों पे संबंधित योजना का निर्माण करना। सूक्ष्म उद्योग खड़े करना, जैसे अगरबत्ती का है, मसाला का है, या आप कोई लकड़ी की कारीगरी जानते हैं, या तो इस प्रकार के सूक्ष्म छोटे उद्योग कैसे खड़े किए जाएं, उनकी योजना। तो ये 6 प्रकार के विषय हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और ये विशेषकर दीदियों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब आपके पास कोई CRP योजना बनाने की मदद करने के लिए आएंगी तो उससे पहले आपको भी अपने लिए योजना बनाकर रखना होगा। इसके लिए आपको परिवार के साथ पहले ही बैठकर बात करनी होगी। तो योजना कैसे बनाएं? योजना कैसे बनाएं? सबसे महत्वपूर्ण पहला सवाल, लक्ष्य क्या है? यानी आप अपने परिवार को आने वाले सालों में, यानी 5 सालों में कैसा देखना चाहते हैं? जैसा देखना चाहते हैं वैसा कर पाने में आज आपकी आर्थिक स्थिति है कि नहीं, और अगर नहीं है तो हमें और अपनी आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत होगी। यानी कहावत है कि अगर आपको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है तो सारे रास्ते बराबर। भाई आप किसी दुकान पे, आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाएं और जाके बोलें कि भैया टिकट देना, तो आपसे क्या पूछेगा? या आप किसी बस पे चढ़ जाएं, बोले भैया ले चलो, तो क्या पूछेगा? लक्ष्य पूछेगा ना आपसे कि आपको जाना कहाँ है। तो इसी तरह से योजना अगर बनानी है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है लक्ष्य। हमें लक्ष्य तय करना है कि हमें आने वाले साल में कितने रुपए कमाने हैं। साथ ही साथ हमें देखना है कि आज हमारी स्थिति क्या है। अब आज की स्थिति देखने के लिए 3 चीजों का ध्यान रखना है। इसके लिए ये शब्द याद कर लीजिए, आशा, ASA। ये क्यों मैं बोल रहा हूं? ये 3 शब्द अगर आप याद कर लेंगे तो योजना बनाने में आपको बहुत आसानी होगी। अब पहला ए जो है वो है एसेट, और उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। जैसे इनपुट का उदाहरण हो सकता है जैसे सामग्री यानी बीज,
अगर खेती करना चाहते हैं तो बीज है कि नहीं, खाद है कि नहीं, इनपुट। दूसरा है इक्विपमेंट यानी यंत्र। हम कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई जीविका करना चाहते हैं, हमारे पास यंत्र है कि नहीं। आप सिलाई करना चाहती हैं, सिलाई मशीन है कि नहीं। आप अगर पेंटिंग करना चाहती हैं तो कम से कम पेंटिंग वाले जो यंत्र हैं वो है कि नहीं। खेती बाड़ी करना चाहते हैं तो उससे संबंधित यंत्र है कि नहीं, ट्रैक्टर है कि नहीं, हल बखर इत्यादि इत्यादि है कि नहीं। और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अधोसंरचना। मैं कोई ऐसा कार्य करने वाला हूं जहां पर मुझे अधोसंरचना चाहिए, वो है कि नहीं। आप पशुपालन करना चाहती हैं तो पशुपालन के लिए शेड है कि नहीं। आप अगर कोई ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हैं तो उसके लिए आपके पास दुकान है कि नहीं, वो जगह है कि नहीं, इत्यादि इत्यादि। दूसरा है स्किल यानी कौशल। तो कौशल में हमें ये देखना है, साथ ही साथ अनुभव है या नहीं है, प्रशिक्षण प्राप्त किया है कि नहीं प्राप्त किया है। और साथ ही साथ पहुंच से यहां मतलब है दो प्रकार की। एक, आपकी वित्तीय संस्थाओं तक कितनी पहुंच है, क्योंकि जब मैं कोई बिजनेस करने जाऊंगी, कोई धंधा करूंगी, कोई जीविका करूंगी, खेती बाड़ी करूंगी, तो हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। हमारी पहुंच कितनी है बैंक तक, हमारी पहुंच कितनी है इस प्रकार के संस्थानों तक जहां से हमें वित्तीय मदद मिल सकती है। दूसरा है पहुंच के मामले में बाजार, यानी बाजार तक हमारी पहुंच कितनी है। अब मैं टेलरिंग का काम कर रही हूं, मैं कपड़े सिल रही हूं, इसे बेचना होगा, तो बेचने के लिए हमारी पहुंच बाजार तक है या बाजार तक नहीं है। तो ये तीन चीजें यानी एसेट, स्किल एंड एक्सेस, और ये 5 हिस्से में बटी हुई हैं। ये 3 को 5 हिस्से में बांटा गया है। तो हम अगर ये 5 चीजों का ध्यान रखें, 5 चीजें क्या क्या है ऐसे याद कर लीजिए। 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनपुट यानी सामग्री, उसके बाद इक्विपमेंट यानी यंत्र, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हमारे पास अधोसंरचना उससे संबंधित है कि नहीं, उसके बाद हमारे पास स्किल है कि नहीं, हमारे पास कौशल है कि नहीं वो काम करने का, और पांचवा हमारी पहुंच है कि नहीं, पहुंच पैसे के लिए, पहुंच बाजार के लिए। तो ये 5 चीजों को याद रखेंगे, यानी ये 5 अगर ऐसे आपने कर लिया तो आपका काम होना है। तो ये 5 बातें ध्यान में रखना, तब जाके हमारी बनेगी योजना जीविका की मजबूत वाली। अब हम आगे समझते हैं इस बात को। तो जब आप ये योजना बनाने जाएंगे तो आपको घर पे ये बात करनी है, घर पे बात करनी है कि हमें अपने आप को आर्थिक स्थिति अपनी बेहतर करने के लिए क्या काम करना है। और जो भी काम करना है वो हम कहां से चुनेंगे, जीविका के विभिन्न प्रकारों से चुनेंगे, जैसे कृषि संबंधित, गैर कृषि संबंधित, सूक्ष्म उद्योग, या इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि जंगलों से मिलने वाले उत्पाद, लकड़ी के अलावा जो उत्पाद मिलते हैं वो उत्पाद, इत्यादि इत्यादि। मैंने पहले ही बताया इस प्रकार के अन्य 6 तरीके हैं। वीपीआरपी ऐप एक मोबाइल ऐप लेकर एक दीदी आपके पास आएगी, वो आपके साथ बैठेगी और आपसे पूछेगी 6 प्रकार की जीविका है, 6 प्रकार की यहाँ पर जीविका की बात की गई है। 5 प्रकार के सवाल हमें ढूंढने हैं, सोचने हैं, उनका विश्लेषण करना है। इनपुट, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल और एक्सेस यानी पहुंच हमारी है कि नहीं। और उसके बाद जब आपकी योजना बनने लगेगी तो ये 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक है आपकी प्रोफाइल, यानी जैसे मैंने पहले ही कहा आज की स्थिति क्या है। तो अब ये प्रोफाइल जब बनेगी तो उसमें आपके नाम, आपके पति के नाम, आपके परिवार के जानकारियों के साथ साथ बाकी जानकारियां आएंगी। जैसे पहले है क्रेडिट प्रोफाइल कि आज की स्थिति में आपने कहां कहां से उधार लिया है, कितना उधार लिया है, किस काम के लिया है। और उसके साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी जैसे मैंने कहा था बाजार से की पहुंच, तो ये बाजार की पहुंच समझने की कोशिश करेंगे कि आप किसी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के मेंबर तो नहीं हैं, आप किसी प्रोड्यूसर ग्रुप के मेंबर तो नहीं हैं, आप किसी इस तरह के बाजार से जुड़ी हुई किसी संस्था से तो नहीं जुड़े हुए हैं, और अगर जुड़े हैं तो स्थिति क्या है। इसके बाद हम आते हैं एक्टिविटी प्रोफाइल में। तो एक्टिविटी प्रोफाइल में जैसे कि मैंने कहा ये आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 प्रकार की चीज़ों के बारे में आपसे बातचीत पूछी जाएगी। यानी फार्मिंग के बारे में, आज आप क्या खेती करती हैं, ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा या ये 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा खेती।
जैसे मान लीजिए खरीफ में क्या लगाती हैं, कौन सी फसल लगाती हैं, कितना लगाती हैं, इसी तरह से रबी में क्या लगाती हैं, कितना लगाती हैं, वगैरह वगैरह। अगर जायद है तो जायद के बारे में भी बात हो सकती है। साथ ही साथ अदर फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में बात हो सकती है। साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री, अगर आप कोई जानवर पाल रही हैं तो कितने जानवर हैं, कितना जानवर है आपके पास, कितने दूध निकलते हैं, कहाँ बेचती हैं, कितना उस पर उधार लिया है, इत्यादि इत्यादि। साथ ही साथ अगर जंगल से कुछ आप इकट्ठा करके और उसे एक जगह जोड़कर बेचने का काम कर रही हैं, महुआ या इमली इत्यादि थी, उससे संबंधित बात हो सकती है। ये जो प्रोफाइल बनेगी, इस प्रोफाइल से पता चल जाएगा कि दीदी की आज की स्थिति क्या है। दीदी की सारी स्थिति, आपके परिवार की जीविका की स्थिति और जीविका से संबंधित जानकारियों की स्थिति क्या है। अब जैसे ही हमें आज पता चल गया कि आज हमारी स्थिति क्या है, तो अब हमें बनानी है योजना। योजना इन्हीं मुद्दों पर बनेगी। योजना बनेगी फार्मिंग से संबंधित, अदर फार्मिंग से संबंधित, एनिमल से संबंधित, या आप वन कोई इस तरह से उपज है उस पर संबंधित, या आप कोई कौशल कुछ सीखना चाहते हैं इनसे संबंधित। और हर योजना पर आपको 5 सवालों के जवाब देने हैं। इन 5 चीज़ों पर सोचकर योजना बनानी है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए खेती करने जा रहे हैं, तो खेती से संबंधित बात जब होगी तो पहला सवाल तो यही होगा कि खेती खरीफ में करनी है कि रबी में करनी है, रबी में करनी है या खरीफ में करनी है। खरीफ में करनी है तो कौन सी फसल लगानी है, जो फसल लगानी है उसका सामग्री की क्या स्थिति है, उसमें आपके पास यंत्र यानी इक्विपमेंट की क्या स्थिति है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो अधोसंरचना चाहिए उसकी क्या स्थिति है, उसमें स्किल यानी आप वो जानते हैं खेती करना कि नहीं। अगर खेती करना नहीं जानते हैं तो आपको बताना होगा कि मुझे खेती सीखना है, ये खेती के बारे में मुझे विषय में पता नहीं है, ये नई खेती करनी है मुझे, तो वो मुझे बताना, योजना बनानी है। और साथ ही साथ एक्सेस 2 चीज़ों का, एक यानी एक्सेस टू फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन और साथ ही साथ मार्केट, यानी बाजार और वित्तीय संस्थानों तक आपकी पहुंच है कि नहीं है, और अगर है तो कितने, अगर नहीं है तो आपको किस प्रकार की वित्तीय सहयोग की जरूरत पड़ेगी, किस प्रकार के बाजार की जरूरत आपको पड़ेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो बात हुई, एक ये अलग से मैपिंग की जाएगी स्किल की, जैसे यहाँ पे स्किल की मैपिंग की गई है ये, तो ये स्किल की मैपिंग आपकी की जाएगी। तो ये 5 अगर प्रकार से आपने सोचा और ध्यान से सोचा तो ये योजना आपके वहाँ पर जो सीआरपी होंगी वो एक ही क्रॉप को लेकर, एक एक गतिविधि को लेकर, इन 5 चीज़ों पर हर गतिविधि को लेकर ये 5 चीज़ों पर वो योजना बना देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी के कहने पर हाँ मत बोलिएगा। कोई ये कह दे दीदी ये कर लो, दीदी वो कर लो, सोचिएगा इन 5 सवालों को ध्यान में रखते हुए। और इस तरह से हम सब साथ मिलकर एक साथ कार्य करके अपने जीवन स्तर को बढ़ाएंगे और जो सपना प्रधानमंत्री ने लाल किले से दुनिया के सामने रखा है उससे कहीं ज़्यादा हम लोग हासिल करेंगे। धन्यवाद।